महाप्रभु जी के श्री कमल चरणों पर वंदन कर हम अब आज की लाइव शुरू करते हैं। ठीक है। जय श्री माधव भाई। ठीक है भैया। जय श्री माता। जय जय श्री। श्री। हाँ कपिल भैया आप शुरू कर दीजिए। जी भैया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ परब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान प्रभु श्री 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 सत्यनाथ माता महाप्रभु जी के श्री चरणों में हम अदम दास दासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माता। सभी माँ भाई को जय श्री माधव। तो आज हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग का में जो कुछ प्रश्न हैं वो हमारे सबसे पहले नंबर पर प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर से कलयुग के अंत के जो संकेत मिले हैं वो कितने सत्य रहे हैं और उनका प्रभाव अब तक क्या क्या रहा है। जगन्नाथ मंदिर से आज आज से और आज के पहले भी संकेत मिल ही रहे हैं कलयुग अंत के। जैसे 2005 जी से 2005 से ही मिलते जा रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत जगन्नाथ मंदिर से। जिस जी प्रकार हमें महीनों के पश्चात या फिर कई दिनों के पश्चात मंदिर से जो खून के धब्बे या फिर खून के जो छींटे मिलती जा रही है, ये एक अशुभ संकेत ही माना जाता है जो कि कलयुग अंत या फिर किसी महान आपदा को दर्शाता है। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब कोई ना कोई महान आपदा आई है। जैसे पिछली बार जो हमने पिछली लाइव में भी एक वो रखा था कि पक्षी का जो धर्म ध्वजा नोच कर ले जाना, उसके बाद ही जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ही हुआ, ड्रोन अटैक्स हुए, फिर युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, या फिर कहा जाए तो वज्रपात, ऐसी घटनाएं घटती है। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये सब जो संकेत है ना वो दर्शा रहा है कि कलयुग का अंत हो चुका है, और जो कि सत्य है, एकदम ब्रह्मवाणी है। यही यही मैं यही बात रखना चाहूंगा। हम्म। हाँ जी। हाँ बिल्कुल जैसे कि सत्य बात है भैया। अभी पीछे भी कल परसों जगन्नाथ मंदिर में खून की छींटें मिली हैं। तो संभावना है कि भविष्य में अभी कुछ ही दिनों में पूरा जगत भारत इस चीज का प्रभाव देख, क्योंकि जैसे जो बाज पक्षी है वो जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को उड़ाकर लेकर गया है। हाँ जी। भैया जी ने अभी बताया, उसी की बाद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का जो हमारा निंदनीय घटना घटी हमारे भारत के हिंदुओं के ऊपर, तो वो सारी चीजें घटित हुई है ना। हम्म। और उससे पूर्व भी जगन्नाथ मंदिर में वहां के पंडितों में लड़ाई होना, वहां पे खून की छींटें मिलना है ना, भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को अपवित्र हो जाना है ना, और भी उनके रथ यात्रा में विलंब होना, ऐसे न जाने कितने संकेत मिलते आए हैं जो इशारा करते हैं कलयुग के अंत की ओर, जो इशारा करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है ना। हाँ जी। और हाँ जी। जैसे जैसे कि जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा में आग लग जाना, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा का नीचे गिर जाना, ये बहुत सारे संकेत हैं जो हमको ये इस और इशारा कर रहे हैं कि अब कलयुग जो है वो अपनी समाप्ति की ओर है। बस कुछ ही समय शेष रह गया है। जगन्नाथ जी की कृपा और जगन्नाथ की लीला का एक अंतिम पड़ाव होना शेष है बस। ठीक है ना। सही बात है, सही बात है। प्रश्न हमारा आगे होने वाले भविष्य में, जो भविष्य मालिका में बार बार और पंडित जी हैं कि 7 दिन का अंधकार होगा, जी। तो वो 7 दिन का अंधकार कब होगा, कैसे होगा, उसका क्या क्या प्रभाव होगा, आप इस पर प्रकाश डालिए आप जरा। हाँ जी। हाँ जी। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम कहना चाहेंगे कि भविष्यवाणिका किसी को भयभीत करने के लिए नहीं बताई गई, सभी को सचेत करने के लिए बताई गई है। तो इसे भय के रूप से ना देखें, और इसे एक चेतना या फिर प्रभु ने कोई ऐसा मतलब सचेत करने के लिए दी है, ऐसा समझिए। ठीक है। तो हाँ जी। 7 दिन अंधकार, 7 दिन का अंधकार जो होगा वो एंड में होगा। इसके विषय में भविष्य मालिका में लिखा है कि मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घुटी बटी महीमंडल रे। इसका अर्थ ये है कि मीन कृष्ण मत्स्य चतुर्दशी एक होती है भैया, मीन कृष्ण मत्स्य चतुर्दशी, जो कि अब 2028 से 31 के बीच में पड़ेगी। ठीक है। हम्म, उसी दौरान हम्म, उसी दौरान ये सबसे भयंकर घटना घटेगी। सात जी दिन सात दिन 7 दिन अंधकार जो होगा वो इसी दौरान होगा। और इस घटना से पूर्व
ये मान लीजिए कि एक प्रभु संकेत देंगे। संकेत क्या होगा? वो 7 दिन लगातार घोर वर्षा होगी। वो वर्षा हम्म, इतनी इतनी भयंकर होगी कि जगह जगह पर जहां जहां मतलब नदियां हैं, जहां जहां समुद्र है, समुद्र अपनी सीमा लांग देगा, या फिर पूर जैसी घटनाएं घटेंगी, और कई सारे अधर्मियों का, कई सारे म्लेच्छों का उधर ही वध होगा, नाश होगा, वो सब विनाश को प्राप्त होंगे। सात जी दिन भैया बिल्कुल। 7 दिन अंधकार जो होगा ना, तो उस समय सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों भी उदित नहीं होंगे। 7 दिन, 7 दिन भयावह अंधेरा रहेगा चारों तरफ। जंगल के जंगल के जो हिंस्र जानवर है ना, जैसे बाघ हो गया, सिंह हो गया, सियार, ऐसे कई सारे जो कि हमें अभी तक पता भी नहीं, इतने सारे हिंस्र जानवर लोगों की बस्तियों में घुस घुस कर अधर्मियों का वध कर देंगे, नोच नोच कर खाएंगे। सभी तरफ चीखें सुनाई देंगी, बस रक्त, सभी तरफ रक्त दिखाई देगा, चीखें सुनाई देगी। और तो और कि आत्माएं जो कि हमें अभी नहीं दिखती, प्रभु की कृपा है जो किसी को नहीं दिखती, वो भी आत्माएं दिखने दिखनी शुरू हो जाएंगी उन 7 दिनों में। ये इतना भयावह पीरियड पीरियड होगा वो। और वो अ, जिन जिन लोगों को दिखेंगे ना, वो तो मतलब अपना पूरे सुध बुध खो बैठेंगे। मतलब इतना भयंकर होगा वो रूप उनका कि पूछिए मत। बताना भी नहीं चाहूंगा कि ये इतना भयंकर होगा। किंतु महाप्रभु जो होंगे ना, वो भक्तों की रक्षा भी करेंगे इसमें से। देखिए प्रभु कितने दयालु है कि ये सब घटने से पूर्व ही हमें बता दिया है उन्होंने। और प्रभु क्या करेंगे पता है? प्रभु एक मतलब अंजन देंगे भक्तों को, और वो अंजन जैसे ही भक्त अपने आंखों पर लगाएंगे तो उन्हें वो अंधकार अंधकार ही नहीं लगेगा, सब तरफ उजाला ही लगेगा, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होगा। और भक्त दिन रात मतलब प्रभु प्रभु के ध्यान में ही मग्न रहेंगे। और वो जो समय होगा ना, वो कलयुग के संहार का अंतिम समय होगा। उसके बाद सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से उदित होंगे। जो सतयुग का पहला सूर्योदय होगा, वो पश्चिम दिशा से होगा। ऐसा अ, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है 7 दिन बिल्कुल अंधकार के विषय में। जी भैया। हमारी एक माँ है करिश्मा माँ। करिश्मा माँ का हमारा एक सवाल है कि अ, श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं? क्या अगर कुछ दिनों के लिए हम लोग भी दूसरे शहर जाएं? कृपया कर बताइए। देखिए माँ, अगर हम श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ कर रहे हैं, है ना, और हम कहीं दूसरी शहर जा रहे हैं, है ना, तो अब हम अपना पाठ तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, हमें तो वो प्रतिदिन करना है। तो हम श्रीमद् भागवतम को लेकर जा सकते हैं अपना, लेकिन एक सम्मान के साथ, एक अच्छे से उसको ढक के, है ना, कपड़े के अंदर लाल कलर का कपड़ा होना चाहिए, है ना, उसको बकायदा इज्जत के साथ में, प्रेम के साथ में, है ना। और ऐसी जगह नहीं रखना उसको, अगर हम बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कि उसको ट्रेन ऊपर डाल दिया, होता नहीं है, बस में ट्रैक होती है तो सामान रखने की, ऐसी ट्रेन में होती है, वहां नहीं रखना। तो ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो वहां नहीं रखना है। रखना है अपने पास में, रखना अपनी गोदी में, क्योंकि भागवतम सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वो स्वयं नारायण है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो उनको प्रेम के साथ में लेके जाइए, और उनको अपने पास में रखिए, अपने समीप रखिए उनको, है ना। और प्रयास कीजिए किसी अभक्ष्य पदार्थ से दूर रखें, किसी अभक्त, कोई अभक्त है, कोई मलेच्छ है, उनसे दूर रखें, है ना, कि मतलब किसी को आभास ना होना चाहिए कि आप भागवतम लेके जा रही हैं। तो आप ट्रेवल कर सकती हैं बिल्कुल उसको लेकर, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि श्रीमद् भागवतम को लेके आपको शौच का जरूर ध्यान रखना। शौच से मेरा मतलब होता है पवित्रता से, है ना, हम्म। कि है ना, कि अगर आप भागवतम का अध्ययन कर रही है ना, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, झाड़ू लगी होनी चाहिए, कोई इधर उधर कूड़ा इकट्ठा ना होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर कोशिश करें कि आप ना करें उसको पाठ करें, और यदि संभव नहीं हो पाता है ना स्नान, तो आप क्या कर सकती हैं उसको, आप ओम गंगे नमः 3 बार गंगे माँ का स्मरण करके कर सकती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और, कि भाई लोग तो खैर कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन माँ लोगों के साथ में एक समस्या होती है, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसी स्थिति में आप भागवतम का अध्ययन ना करें, ठीक है ना। आप जब तक भी आपके साथ में प्रॉब्लम रहती है, आप भागवतम का को स्पर्श ना करें, क्योंकि ये नियम है भागवतम जी के, क्योंकि आप उसमें अपवित्र रहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको मेरी वाणी से कोई चोट पहुंचती है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ,
लेकिन भागवतम को लेकर ही हमारे पंडित जी इस बात को कहते हैं कि आपको शौच का जरूर ध्यान रखना है, पवित्रता का जरूर ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात कही भाई। और बढ़िया जी। अगला अगला प्रश्न है कि हमारे भैया जी कह रहे हैं कि 7 दिन के बारे में सुनने में मजा आ गया भाई, बोलो आनंद एक बार, हरे हरे। हरी हरी भैया, हरी हरी। हरी 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 हरी। अब आनंद की तो बात है ही, क्योंकि भक्तों की सदियों जन्मों पुरानी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। प्रभु जी कलयुग का अंत करके सतयुग का प्रकाश करेंगे, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि एक महाविनाश से पहले थोड़ी देर की शांति होती है। अभी वो शांति चल रही है, उसके बाद शांति में चल रही महाविनाश, है। है ना। तो वो 7 दिन का जो 7 दिन रात का जो भयानक अंधकार होगा ना, वो इतना विकराल होगा, इतना भयानक होगा कि अभी हमको सोच के लग रहा है कि बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन सच बताऊं, भक्त भी उस समय कांपेंगे, भक्त क्या भी। कापेंगे। लेकिन सही बात। हाँ, भी कांपेंगे, लेकिन भक्तों को कुछ होगा नहीं, है ना। देखिए, भक्तों को तो हालांकि पता भी नहीं चलेगा कि 7 दिन अंधकार कब चला गया। लेकिन जो मलेच्छ है ना, मलेच्छ, ये उन्हीं के लिए आ रहा है। अभी हमारे भैया ने, प्रथमेश भैया ने एक बात बताई कि आत्माएं, आत्मा तो बहुत पवित्र, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत प्यारी चीजें होती हैं आत्माएं तो। मैं कहूं कि प्रेत जागेंगे, हाँ, भूत पिशाच, सही बात। चुड़ैल, भूतलियां जिन्हें बोलते हैं, बहुत भयानक भयानक चीजें, पिशाच नर जो पिशाच, होते हैं, वो जितनी भी भयानक चीजें हम कहानियों में, स्टोरीज में, मूवीज में देखते आए ना, वो सब जागृत होंगे उस और टाइम पे। वो पता नहीं सबसे कहाँ कहाँ से, सबसे पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे, लेकिन वो निकलेंगे वो। हाँ जी। जी जी। इस पर कोई किसी माँ भाई का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप। देखिए, ये आपको डराने के लिए नहीं है, आपको ये डराने के लिए नहीं, ये आपको वो बताया जा रहा है जो एक्चुअल में है, ऐसा होगा ऐसा। लेकिन अगर आप भक्त है ना, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके, मान के चले कि आपके घर में दो भाई हैं, आप तो प्रभु जी के भक्त हैं, आप त्रिकाल संध्या का पालन करते हैं। एक भाई आपका मलिच्छ है, तो वो जो जो प्रेत वगैरह जो बातें बताई गई हैं, वो उनको दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देंगी। फिर आप कहेंगे, वो कहेगा अरे भाई देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, ये मुझे मानने आ रहा है। वो आप बोलोगे अरे कहाँ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको वो कहाँ है, कहानी है। लेकिन जो जो मलिच्छ है, उनको वो संहार देंगे, उनका रक्त पीएंगे, खाएंगे उनका। तो त्रिकाल संध्या और भागवतम का ये प्रभाव आप कम समझ रहे हो क्या, कि आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला, लेकिन उनको दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ताशुमा ताशुमा भक्तों की हर प्रकार से सुरक्षा होती जाएगी। भक्तों को वो आत्माएं मतलब भूत पिशाच नहीं दिखाई देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, प्रभु के नाम में तल्लीन रहिए बस। कमजोर वाले दिल वाले हैं, तो देखो, मैं सीधी सी बात है, अगर आपको भय लगता है इन चीजों से, तो प्रभु जी की शरण में आइए, प्रभु जी से सारी चीजें प्रभु जी पर छोड़ दीजिए, है ना। कुछ समय लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपके मन से जो डर है ना, वो जाता जाएगा। आप मजबूत से आप कमजोर हो जाओगे, जो भी है। आप जिसकी बात कर रही हैं, आप अपनी बात कर रही हैं या किसी और की बात कर रही हैं, लेकिन ये समय तर्क वितर्क का नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ देने का नहीं है कि उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है, साइंटिफिक रीजन ये है, साइंस ये कहती है, क्योंकि साइंस भी उसी परमात्मा की देन है जिस परमात्मा की हम निंदा करते सही हैं, ठीक है। सही कि बात है भैया। साइंस तो उस ज्ञान का, उस महाज्ञान का 0.0000001% भी नहीं है, ये आज का बच्चा साइंस जो है, ठीक है ना। सही तो सही बात। सनातन धर्म को और हमारी वैदिक संस्कृति को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ये बहुत पावरफुल है ये। तो राहुल भैया पूछ रहे हैं 7 दिन का है, हम्म, रात्रि में भोजन कैसे मिलेगा? देखिए, 7 दिन भोजन के बारे में तो ये बताया गया है कि प्रभु जी एक पत्ता देंगे भक्तों को, जिससे महीनों महीनों तक भक्तों को भूख नहीं लगेगी, भूख भूख प्यास नहीं लगेगी। तो भक्त तो बचे रहेंगे, किंतु मलेच्छों का वही विनाश मलेच्छों का होगा। नुकसान होगा उसमें, बात नुकसान नुकसान उनका नुकसान तो क्या ही बताए। आप शॉर्ट में सर्वनाश आप होगा भाई। बस आप शॉर्ट बस। में ये समझ लीजिए, आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि देखो, सभी को 15-15 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु कृपा से अब प्रभु पत्ता भेजे, अमृत भेजे, या पूरा पूरा 56 भोग भेजे, वो प्रभु जी जाने। लेकिन इतना है कि प्रभु अपने भक्तों को कष्ट में नहीं रखेंगे, भक्तों को भोजन मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा, है ना। और इतना खाना मिलेगा कि एक बार भोजन करने के बाद में आपको 15-15 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। भूख तो रोज नहीं भोजन करने की लगेगी। भूख ही नहीं लगेगी आपको, 15-15 दिन तक आपको ऐसी एनर्जी आ और जाएगी आपके अंदर उस और ये भी बताया गया है कि वो पत्ता यदि जो प्रभु देंगे वो पत्ता, वो वो केवल भक्तों पर ही असर करेगा।
जो भी मलेच्छ उसे ग्रहण करेगा वो वही पत्ता खाकर ही मर जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मलेच्छ मलेच्छ का उसका उससे उद्धार ही ना होगा उस पत्ते से। सही बात है भैया। केवल भक्त ही बचेंगे हमारे उससे भी। हमारे भैया का प्रश्न है, माधव सेवक है, कि भैया मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ तो आंखें भारी हो जाती हैं, एकदम से नींद आने लगती है। भैया ये कली का प्रभाव है, ये कली का प्रभाव है। आप आप कठोरता के साथ बैठिए, आंखों पे पानी मारिए पहले तो, है ना, प्रयास कीजिए कि आप सोए ना। दूसरी बात, त्रिकाल संध्या शुरू करने से पहले आप प्रभु जी को याद कीजिए, प्रभु जी से कीजिए, प्रभु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपका नाम लेने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है ना, वो सब कली का प्रभाव है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप नींद पूरी रखें आप, है ना, आप दिन में 7-8 घंटा तो आप कम से सोएं, जिससे कि आप सुबह उठते हैं तो आप एक एनर्जी के साथ उठें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते नहीं आए, है ना। और दूसरी बात है कि कली के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार नाम जप करते रहें जब भी समय मिले, है ना। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, है ना, कि आपकी जो नींद आने की जो प्रॉब्लम है ना, जो आंखें में जो दिक्कत बताते हैं, वो वो धीरे दूर धीरे हो दूर हो जाएगी। जाएगी। और भैया मन मन को ये कहिए कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, चाहे बस जो हो जाए। मन को समझाइए अपने। सबसे बड़ा रोल यहाँ मन का ही है। यदि आपका मन भटक गया तो गोविंद ना मिलेंगे, ये समझ लीजिए। सही मन को सही समझाइए। बात है भाई। अ, भैया हमारे चरणदास भैया का प्रश्न है कि भैया वैसे एक क्वेश्चन था, 12 सूर्य उदय से पहले का कुछ बता दीजिए भैया, प्लीज बताइए भैया। अ, नहीं भैया, हमें तो इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। आपको हो तो बताइए। देखिए ये 12 सूर्य की जो बात कर रहे हैं ना, ये 12 सूर्य की जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका जो कल की पुराण और भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में 12 सूर्य उदित होंगे और हाँ। पूरी पृथ्वी का जल सोख लेंगे। भैया ऐसी घटना नहीं होने वाली है, ये है ना, अब नहीं होंगी ये घटनाएं। ऐसा तो कल की पुराण में और भविष्य पुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। लेकिन ये होता तब जब कलयुग 4,32,000 को रीच कर पाता, लेकिन अभी प्रभु जी 5,000 पे ही समापन कर रहे हैं उसका। तो ये भविष्यवाणी का पुराण लिखा ही इसलिए गया है कि जो भविष्य पुराण और कल की पुराण में जो चीजें लिखी गई हैं उनको संशोधित करने के लिए, झुटलाने के लिए नहीं, झूठ कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने जो लिखा है, जैसे होता है ना कि हम कुछ राइटिंग करते हैं, हमको पसंद नहीं आता तो हम उसको या तो रफ कर देते हैं या उसको मिटा देते हैं, रफ करके दोबारा से उसको लिख देते हैं संशोधन करके। उसी प्रकार से प्रभु ने भविष्य पुराण और कल की पुराण में संशोधन किया, और वही संशोधन रूप जो है हमारा भविष्यवाणी का पुराण है। ठीक है। तो 12 सूर्य वाली बातें तो वो 4,32,000 साल पे होती। अभी तो अभी तो क्या है, 2-3 सूर्य की तो बात हमने भी भविष्य मालिका में सुना है कि यहाँ 2 सूर्य एक साथ उदित होंगे, और विदेशों में अमेरिका कनाडा में 2-2 सूर्य एक साथ दिखे भी हैं, है ना, और आगे आने वाले टाइम पे दिखेंगे भी। तो 12 सूर्य वाला तो आप कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है भैया। अ, मुंबई वो दिल्ली में बम कब गिरेगा? देखो इस चीज की तो नहीं प्रो- बता सकते ऐसा है, प्रभु जी की इच्छा। देखिए। भैया करने को तो वो कल गिर जाए, जैसे मॉक ड्रिल लग रहा है, ये कल से मॉक ड्रिल चल रहा है से ना। फिर तो से हाँ लॉकडाउन वो लग रहा है। भारत सरकार को कुछ ना कुछ तो सूचना मिली ही होगी भाई, तभी तो मॉक ड्रिल जो कराया जा रहा है 4 राज्य में, है ना। करने को कल भी हो सकता है, कल भी दिल्ली में गिर सकता है, परसों भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन प्रभु जी की आप इच्छा इस है चीज की भाई। टेंशन, वो तो प्रभु जी पे डिपेंड करता है। ठीक है भैया। देखिए, जब आप ये पूछ रहे हैं ना कि जब दिल्ली पर बम गिरेगा ना, उसके बाद जो युद्ध शुरू होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा, किसी सही से भी बात ना है देखा भाई। जाएगा। वो भयानक होगा, वो भयानक होगा। बहुत भयानक। आपको चीखें सुनाई देंगी ना, वो चीखें आप विचार भी नहीं कर सकते, इतनी भयावह होगी। भयानक है। भैया आप प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए कि दिल्ली में बम अभी ना गिरे। क्योंकि दिल्ली में बम गिरने का मतलब है, दिल्ली में बम गिरने का मतलब है कि वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत युद्ध की होना बहुत शुरुआत। भयानक। ठीक है। और तीस इसलिए हाँ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी भैया, कहिए कहिए। तो इसलिए प्रयास करना है कि जब तक दिल्ली पर बॉम्ब नहीं गिरता है, हमको अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है, अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है, अपनी त्रिकाल संध्या के माध्यम से स्वयं के और स्वयं के परिवार को मजबूत बनाना है। ठीक है ना। तो क्योंकि जब जब दिल्ली पर बम गिरेगा
सब कुछ अफरा-तफरी मचेगी, उसी दौरान सिविल वॉर भी इंडिया में होगा, उसी दौरान पंचभूत महाप्रलय शुरू होगा, 64 तरह की महामारी भी उसी समय पर ही आएँगी, राजनीतिक अव्यवस्था फैल जाएगी, मिलिट्री शासन जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी, है ना? और राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियाँ बहुत भयानक चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। तब ऐसे में आदमी ड घबराएगा, डरेगा, तो भक्त भी सोचेंगे, भक्तों के मन में डर बैठेगा, वो हो सकता है शायद उस समय की उनकी त्रिकाल संध्या छूटने भी लगें। तो अभी मौका है कि त्रिकाल संध्या से स्वयं को मजबूत कर लेंगे ना, तो कितनी भी परिस्थितियां उस समय बिगड़ने लगे, लेकिन भक्त त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ेगा, बल्कि और दुगनी ताकत से त्रिकाल संध्या, माधव नाम जप, भगवतम करता चला जाएगा। तो मजबूत अभी अभी अपने आप को हैबिचुअल बनाना उस चीज का, है ना? जब हमारी आदत पड़ जाएगी ना, तो हम एक भी समय त्रिकाल संध्या करे बिना रह नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भैया गोपाल 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 भैया का क्वेश्चन है कि हमने सुना था बेल तुलसी नीम के पत्ते खाने से रोग बीमारी नहीं आएगी। देखिए भैया, आपको अभी कोई नहीं बचा सकता सिवाय त्रिकाल संध्या, माधव नाम जाप और भागवतम पठन के और प्रभु की शरण के। ये मतलब ये उपाय ही नहीं है बचने के। बचने के केवल यही उपाय है कि त्रिकाल संध्या, भागवतम पठन और माधव नाम नाम जाप, बस। ये नहीं काम आएगा, कोई भी औषधि काम नहीं। ऐसा लिखा गया है कि कोई भी औषधि काम नहीं आएगी। अभी जो बीमारियां फैलेंगी ना, डॉक्टर वो भी औषधि चकरा जाएंगे उसमें। डॉक्टर डॉक्टर को पहले होगी, वैद्य को पहले होगी वो बीमारी। वही तो लिखा है उसमें। और जो जो दवाई देंगे ना, जो डॉक्टर दवाई देंगे, उससे वो बीमारी कम नहीं होगी, उल्टी ज्यादा होगी। उसका प्रभाव ज्यादा होगा उसका, उस पर, पेशेंट पर। तो जी माधव भैया। त्रिकाल संध्या, भागवतम पठन और माधव नाम जप कीजिए। और सत्य, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, ये धर्म के 5 आधार है, उसका पालन कीजिए। प्रभु तो है। देखिए, त्रिकाल संध्या का इतना बड़ा महत्व है, थोड़ा सा इसके विषय में मैं बात करना चाहूंगा कि त्रिकाल संध्या का इतना बड़ा महत्व है कि इंसान को अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता, वो लाखों करोड़ों यूं ही लुटा देता है। वो वो अमेरिका, ब्रिटेन के बड़े बड़े हॉस्पिटल तक चला जाता है ना? लेकिन प्रभु हमारे इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें हमारे प्राण बचाने के लिए ना बहुत सिंपल तरीका, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कुछ नहीं, उठते बढ़ते लड़ते बढ़ते कैसे भी तुम त्रिकाल संध्या कर सकते हो, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो, है ना? कैसे भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिकाल संध्या तो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक माँ को उनकी सवाल का जवाब दिया था कि भागवतम पढ़ने से पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन त्रिकाल संध्या में उस चीज की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना? आप किसी भी समय त्रिकाल संध्या कर सकते हो। थोड़ा बहुत नियम है तो वो थोड़े भागवतम को लेके है ना? तो और सतयुग में क्या होता था कि लोग भगवान को पाने के लिए, दर्शन एक एक झलक पाने के लिए हजारों हजारों साल तक तप किया करते थे। भूखे प्यासे शरीर गल जाता था, हड्डियां निकल जाती थी, दीमक लग जाते थे, चींटियां खा जाती थी शरीर को, तब जाके प्रभु खुश होते थे। त्रेता में भगवान ध्यान से हजार हजार साल तक ध्यान किया करते थे, अपने आप को सुखाते थे। द्वापर में आपका यज्ञ वगैरह से, पूजा पाठ से प्रभु प्रसन्न होने लगे। और अब कलयुग में क्या है? कलयुग में तो सिर्फ नाम, नाम जप, सिर्फ नाम जप लो। किसी भी अवस्था में, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो आप, है ना? ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा हो ना हो रहा हो, है ना? कि किसी भी अवस्था में हो, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, लगातार नाम जप कीजिए। देखिए प्रभु जी आपको सत्य की ओर को लेके चले जाएंगे। तो नियम का पालन तो खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा यदि आप त्रिकाल संध्या नहीं करें। सही बात है। किसी माँ भाई का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। किसी माँ भाई का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा भैया, हम आगे बढ़े लाइव में। हाँ, हाँ जी। जी आगे भैया बढ़ो जी। भैया। हाँ, अगला प्रश्न हमारा, जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है, वो ये है कि जो सतयुग के जो मानव होते हैं उनके गुण क्या है, और वो गुण हमको अपने अंदर कैसे डेवलप करने पड़ेंगे अभी से, इसके विषय में हम थोड़ा बात रखना चाहेंगे। तो तेजस भैया आप बताइए कि सतयुग के मानव के गुण क्या है? सतयुग के युग में सतयुग का मानव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो प्रभु जी के लिए समर्पित रहना पड़ेगा। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा शाम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है। सही बात। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
सतयुग के जो मानव होते हैं ना, वो बड़े बड़े दयालु होते हैं, है ना? उनमें बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि आज आपने किसी को एक छोटी सी सुई चुभो दी और वो आग बबूला हो गया। उसमें लोग क्या करते थे, अगर आपको अपशब्द भी कह रहे हैं ना, तो उसे प्रभु का आशीर्वाद समझ के उसको स्वीकार करते थे। क्या बड़े करते थे। पहली बात तो देते ही नहीं थे, क्योंकि लोगों में इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता है सतयुग के लोगों में, कि वो अपने, जैसे आज क्या होता है कि आदमी अपने सुख के चक्कर में दूसरे के दुख को भूल जाता है, लेकिन सतयुग के मनुष्य उसका उल्टा होते हैं, कि आदमी मनुष्य अपने दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को भूल जाता है, कि मेरा भी कोई दुख है ना? अपने सुख को देख छोड़ छोड़ देता है, लेकिन दूसरों के सुख में शामिल होता है। इतने अच्छे लोग होते हैं। दया उनके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। दानशीलता उनके अंदर भर भर कर होती है ना? सहनशील देखो, क्षमाशील होते हैं, प्रेमी होते हैं, शांत होते हैं, शांत रहना सीखते हैं अपने अपने आप के अंदर से। तो हमको सतयुग के मानव बनाने की जो प्रक्रिया है, वो त्रिकाल संध्या से शुरू होती है, वो भागवतम से शुरू होती है। आप भागवतम पढ़ोगे ना, तो आप भागवतम में क्या कहा गया, भगवान श्री कृष्ण क्या करें, भगवान की हर कण कण में मैं ही तो हूँ, चहु चहु दिशाओं में मैं हूँ, और जो जो मुझको सर्वत्र देखता है, जो मुझ ब्रह्म को हर वस्तु में देखता है, हर वस्तु को ब्रह्म जानता है, हर जीव को ब्रह्म जानता है, वो जो है सबसे बड़ा भक्त है, या यूं कहो कि वो उसने मुझे जान लिया है ना? जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं, वो हर व्यक्ति को ईश्वर समझने लगता है। तो आप खुद ही बताइए कि जब वो दूसरों को भगवान समझ रहा है या ब्रह्म का अंश समझ रहा है, तो क्या वो उससे किसी प्रकार का बैर कर पाएगा? क्या किसी प्रकार की दुश्मनी कर पाएगा? क्या किसी प्रकार की ईर्ष्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ईश्वर से कोई भला कोई कैसी दुश्मनी या कैसी ईर्ष्या कर सकता है? तो भागवतम खुद हमको सतयुग का मानव होना सिखा रही है। सिखा बड़े रही है। दानी, है ना? हमारे जी हमारे भैया। भागवतम में ऐसे से संत महामुनियों का जिक्र मिलता है, कि हम उनका जिक्र पढ़ते हैं, उनका वर्णन पढ़ते हैं ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक अम्बरीश नाम के राजा हुए हैं, बड़े प्यारे, बड़े भगवान के परम भक्त थे। उनका इतना प्रभाव उनका, कि जो विश्व के ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक, सबसे क्रोधी जो हमारे ऋषि हुए करते थे, दुर्वासा, उनको, जिनके मुख से हमेशा श्राप ही निकलते थे, उन तक को झुका दिया राजा अम्बरीश ने। बहुत रोचक कथा है, कभी आप भागवत में पढ़िएगा उसको, है ना? कि स्वयं प्रभु ने अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा जी के ऊपर, है ना? तो इतने प्रभावशाली। तो जब हम ऐसे ऐसे प्रसंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर राजा अम्बरीश बनने जैसी प्रेरणा जागती है, स्वतः ही जागने शुरू हो जाती है ना? तो सत्युग का मानव बनने के लिए आपको भागवतम का सहारा लेना पड़ेगा। भर भर के बिल्कुल सही मानवों बात। के गुण के बारे में बता। सही बात है। देखिए, आपको सतयुग में देवता बनाने की ट्रेनिंग चल रही है अभी। त्रिकाल संध्या आम त्रिकाल संध्या नहीं है। त्रिकाल संध्या से आप सतयुग के देवता देवता के पद को प्राप्त करेंगे। सतयुग में कोई आम नहीं होगा। सतयुग में सब देवता रहेंगे। सतयुग युग ही देवताओं का है। तो यदि देवता बनना है तो देवताओं जैसे गुण भी होंगे ना। जैसे त्रिकाल जी, मतलब सत्य, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, ये सब भर भर के होंगे मानव में। तो ऐसे गुण संपन्न व्यक्ति को ही सतयुग का मानव घोषित करेंगे प्रभु। जी, बिल्कुल जी, सही जी। बात है भैया। अब कलयुग का मानव इतना स्वार्थी हो गया है, कि हम देखकर क्या कहते हैं कि हे भगवान, अब क्या होगा? इंसान इतना स्वार्थी हो गया, इतना लालची हो गया, हमें बड़ा दुख होता है ना? लेकिन अगर हम ये कहें, मतलब उन लोगों के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाए, या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें बड़ा सम्मान देता है, या उसकी एक्टिविटीज को देखकर हमें बड़ा संतोष मिलता है, तो फिर सोचते हैं यार, साथ कि काश सभी लोग ऐसे हो जाएं। तो कल्पना कर रहे हैं हम, लेकिन अब वो समय ऐसा आ गया कि वो कल्पना वास्तविकता में बदलने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को एकजुट होकर नाम जप करना पड़ेगा, है ना? हमको वैसा बनना पड़ेगा जैसे कि हम कल्पना कर रहे हैं, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है ना? लेकिन हो सकता है कि उस जब सतयुग आए, तो हो सकता है हम और आप ना रहें, क्योंकि हमने समय रहते हमने त्रिकाल संध्या नहीं की, हमने समय रहते भागवतम पठन नहीं किया। यदि हम कर लेते तो आज सतयुग में होते हम, है ना? तो ये सही सारी बात बातें है भैया। हमारे भैया का प्रश्न है कि भैया मैं रोज त्रिकाल संध्या करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, और मैं पॉजिटिव सोच को ही अपना रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप पॉजिटिव को ही अपनाइए। हर
सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर मनुष्य के दिमाग में भी दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। आप अपनी इसी पॉजिटिव सोच के सहारे से ना आप अपनी नेगेटिव सोच को तोड़ दोगे एक दिन, है ना। आप हमेशा वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो मत करिए जो आपको मन कहता है या दिमाग कहता है। सही बात है मन भैया। से मेरा मन से मेरा मतलब है दिमाग। देखिए मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ कि कैसे पता करें कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए सही की पहचान हमेशा आत्मा कराएगी। जो अंदर से आवाज आती है ना कोई गलत काम के लिए, आत्मा पहले टोकती है नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना है। और मन कहता है, दिमाग कहता है अरे नहीं यार कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, कर ले थोड़ा सा यार बाद में हटा देना, है ना। लेकिन आत्मा कहते हैं नहीं ये गलत है भाई। यानी हमारे अंदर की एक ऐसी आवाज जो हमेशा हमें गलत काम करने से रोकती है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा की आवाज को कभी ठुकराइए मत ना, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में मन में दो तरह के विचार चलते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो त्रिकाल संधि या भागवतम पठन के दौरान हमें हमेशा पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए, और अन्य समय पर भी अन्य कार्य करते समय भी हमें हमेशा पॉजिटिव विचारों पर ही ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद, इस निरंतर अभ्यास के बाद में नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स ने घर कर लिया है। तो आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। और यदि आप त्रिकाल संध्या करते वक्त ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो डरिए मत, ये आपकी शुद्धिकरण हो रही है। वो सब जी जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। सब निगेटिविटी आपकी क्लियर हो रही है आपके माइंड से। तो आप इससे इससे डरिएगा मत। ये सब अच्छा है, अच्छी बात है कि आप मतलब निगेटिव जो है वो डिलीट होते जा रहा सही बात है भैया। है। लक्ष्मण भैया, जय श्री माधव, जय श्री माधव। किसी माँ भाई का इसमें क्वेश्चन हो आप तो पूछिए आप। एक क्वेश्चन था, जो कलयुग का अंत हुआ है, हमारे कई शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग का अंत 4,32,000 वर्ष के पश्चात होगा। किंतु जी भैया। भविष्यवाणी किंतु भविष्यवाणी का ही एक ऐसा अ, ग्रंथ है, या फिर कहा जाए तो ब्रह्मवाणी ही है, साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी है। वहां ही लिखा गया है कि कलयुग का अंत हो चुका है और 5,000 वर्ष के पश्चात प्रभु अवतार लेंगे। तो आप बता सकते हैं कि ये किस कारण से हुआ कि 4,32,000 से सीधा 5,000 वर्ष तक ही कलयुग का आयु रह गई? ये बता सकते हैं आप? जी भैया। हाँ जी। देखो, जब एक बार अर्जुन ने महाप्रभु कृष्ण जी से एक सवाल करा था कि जब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है तो मतलब उसकी उम्र कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि जब 4,32,000 तय कर दी गई है, तब प्रभु जी ने कहा था कि जब पाप मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जब मनुष्य ज्यादा पाप करने लगेगा तो उसकी आयु घटती चली जाएगी। जैसे कि रावण के टाइम पे जब राम जी आए थे और रावण का वध हुआ था, तो रावण ने भी पूरी आयु नहीं तय की थी। उसने भी पहले ही, जिसे कहते हैं ना, खत्म हो चुका था पहले ही। उसी अच्छा। तरीके पाप मात्रा बढ़ने से ये जल्दी ही खत्म हो गया। जैसे कि भविष्य मालिका के अनुसार झूठ बोलने से 5,000 वर्ष कम हुआ है कलयुग। अच्छा। गंगा में नगन नहाने से 12,000 वर्ष कम हुआ है। अन्य प्रीति करने से 30,000 वर्ष कम हुआ है। मित्र से बैर करने पर 6,000 वर्ष कलयुग कम हो गया है। और इसमें लिखा है भविष्य मालिका में, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने के कारण भी कलयुग की उम्र 17,000 वर्ष कम हुई है। माता तुलसी देवी की पूजा ना करने से भी कलयुग की आयु 5,000 वर्ष घटी है। अतिथि की सेवा ना करने से भी 6,000 वर्ष कम हुआ है कलयुग। भाई से बैर करने से 40,000 वर्ष। अब आप ये देख लो, घर घर में भाई भाई की या परिवार में नहीं बनती है, उससे भी हमारा कलयुग 4,000 वो 40,000 वर्ष कम हुआ सही है। बात है। जी भैया। तो धीरे धीरे मतलब इसी तरीके से जिसमें दिया हुआ है, दूसरे का धन हड़पने से 10,000 वर्ष कम हुआ है। गौ हत्या, आजकल गौ हत्या कम हो रही है। कलयुग 1,00,000 वर्ष कम हुआ है, इससे सीधा अरे सीधा। बाप रे! अच्छा। जी भैया। और इसमें ये लिखा है दान ना करने के तरीका, मतलब दान जो है हम सही तरीके से नहीं करते हैं। हम आजकल ट्रस्ट वगैरह पता नहीं वो कहाँ यूज कर रहे हैं उसको, उसमें भी 14,000 वर्ष कम हुआ है कलयुग। विधवा स्त्री जैसे माँ होती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने से 24,000 वर्ष कलयुग कम हुआ है। और जैसे अब जीव हत्या हो रही है, पशु हत्या होने के कारण, पाप जो है मतलब जीव हत्या होने के कारण भी 11,000 वर्ष कम हुआ है।
जाति धर्म वर्ण के नियम के अनुसार 12,000 वर्ष कम हुआ है। भ्रूण हत्या होने के कारण 7,000 वर्ष कम हुआ है। स्त्री हत्या होने के कारण 32,000 वर्ष कम हुआ है। माता का हरण होने के कारण 5,000 वर्ष कम हुआ है। और इसमें लिखा है भविष्य मालिका में कि माता पिता की हत्या के कारण भी 3,000 वर्ष कलयुग की आयु कम हुई है। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि 32 प्रकार के महापापों की वजह से कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष निर्धारित की गई थी, वो घट के 5,000 वर्ष ही भोग होगा और उसके पश्चात महाप्रभु कल की अवतार लेंगे। जी तो जी भाई, जी भाई। तो हम अब देख सकते हैं कि ये सब घटित हो रहा है, कलयुग के सभी अंत हमें अपनी आंखों से दिख रहे हैं। तो यही है, भविष्यवाणी में यही बताया गया है। और तो और हमारे पूर्वज कितने महान रहे होंगे कि उन्होंने इसके बचाव के उपाय भी दे रखे हैं। त्रिकाल संध्या, भागवतम पठन और माधव नाम जप। माधव नाम जप। माधव अ, नाम जप। हमारी ताशु माँ का एक प्रश्न है, अगर हम आप लोगों की आज्ञा तो मैं ले सकता हूँ हाँ उसको। जी, हाँ जी, जरूर जरूर भैया। ताशु माँ कह रही है कि भाई जी हमारे घर में बेबी जन्म हुआ है, होने वाला है, तो उस समय मैं त्रिकाल संध्या माधव नाम जप कर सकते हैं? देखिए माँ, आप माधव नाम और त्रिकाल संध्या कभी भी कर सकती हैं, लेकिन जब घर में बच्चा होता है तो उस स्थिति में एक नए तरह का एक समय शुरू हो जाता है उस घर में, उस जगह पर, उसको बोलते हैं जातक, जातक कर्म। और एक होता है मृत्यु का समय, जब किसी के घर में कोई मृत्यु जाती है तो उसमें एक नया काल शुरू होता है, उसको बोलते हैं सूतक। तो जातक हुआ और सूतक, ये दो जो समय होते हैं ना, आपको इसमें आप नाम जप भी कर सकते हैं, आप त्रिकाल संध्या भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों ही समय पर, सूतक और जातक में, आप श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ हाँ, सकते, है ना। कुछ इन सूतक सूतक और जातक का थोड़ा सा आपको विचार करना करना पड़ेगा, थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। पड़ेगा हाँ भैया। कुछ दिनों के लिए, है ना, 2-4 दिन के लिए कम से कम, है ना। और उसके यदि आपके खास घर में है तो, और अगर आपके आस पड़ोस में या मोहल्ले में है, आपके उस आस-पास में है, तो आप थोड़ा-सा वो कर सकते हैं। लेकिन आपको भागवतम से परहेज करना पड़ेगा थोड़ा-सा। बाकी त्रिकाल संध्या और माधव नाम जाप आप कंटिन्यू कर सकती हैं आप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी माँ भाई का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। समापन की ओर चल सकते हैं मतलब। हाँ, वैसे टाइम भी हो चला है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं। एक एक 5 हाँ, मिनट और मोबाइल क्या। से श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए, मोबाइल से भी हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत किंतु नहीं भैया, आराम से। किंतु यदि यदि आपके पास मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर आपके घर में पालन किया जा रहा हो सभी, तो आप भागवतम ले सकते हैं। उसका भी बहुत मतलब बहुत फायदा है। वैसे हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। बालक का जन्म। हुआ है तो अ किसी माँ भाई का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा भैया, अब समापन की ओर चले। समापन की ओर करो भैया, कपिल भाई करो। जी भैया, हाँ, समापन पर चल देते हैं। अगर किसी माँ भाई का कोई प्रश्न नहीं है, जी भाई। तो आप कल से इसी समय आप 10 बजे लाइव से जुड़ जाइएगा। कोई अगर आपका प्रश्न छूट गया हो या कुछ समस्या हो तो आप कल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो गया है। 1 घंटे का निर्धारित समय, हमारा 45 मिनट का निर्धारित समय था, वो ऊपर हो चुका है। तो अब हम आगे चाहेंगे आप सभी से, और आज की लाइव को यहीं रोकेंगे। भैया भैया एक क्वेश्चन है। मेरी दीदी का बेटा त्रिसंध्या माता, ये तो बहुत बड़ी कृपा है मामा। देखिए, ये उसके पूर्वजन्म के संस्कार है, जो बच्चा फैमिली से छुपकर, आजकल के बच्चे फैमिली से छुपकर गलत काम करते हैं। ये तो आपका बच्चा उल्टा है कि वो छुपकर जो त्रिकाल संध्या भागवतम पठन कर रहा है, प्रभु जी का नाम ले रहा है, ये तो उस पर बहुत कृपा है। और प्रयास कीजिए आप उस बच्चे का साथ दें, आप उसको खुल के सामने आने दें। यदि वो डर रहा है फैमिली वालों से, या फैमिली उसकी इस तरह के विचारों जैसी नहीं है, तो प्रयास करें, आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उस बच्चे को समझें और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि भक्ति कभी भी झुकनी नहीं चाहिए। भक्ति हालांकि
की छुपके होनी चाहिए, वो बात ठीक है, छुप भक्ति को उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति कभी दबनी नहीं चाहिए, है ना? तो आप उस बच्चे का आप मनोबल बढ़ाएँ, है ना? और प्रेरित करें बाकी लोगों को। भई अगर बच्चे की फैमिली वाले अगर मना करते हैं ये सब करने के, तो आप उनकी फैमिली वालों को समझाएँ कि आज का समय इतना खतरनाक है कि ये तो हमारे भाग्य जागे हुए हैं कि हमारा बच्चा ये सब कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा है ना, वो पूरे परिवार को तार देगा। तार किसी एक देगा। घर में अगर कोई एक भक्त पैदा हो जाता है ना, तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, ये शायद आपको कथावाचक भी बताते हो या ना बताते हो, लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यदि किसी घर में कोई महान भक्त पैदा हुआ है ना, तो उसके पिछले के जन्म के पीछे की जो पीढ़ियाँ हैं, 7 पीढ़ियाँ, वो तर जाती हैं और आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। चाहे उन पीढ़ियों में किसी ने भी कितने भी पाप क्यों ना किए हों, लेकिन वो तर जाती हैं। इसलिए उस बच्चे का मनोबल ना तोड़ें, है ना? उस बच्चे को आगे बढ़ाएँ, है ना? और आप जब प्रश्न आपने पूछा है, तो आप उस बच्चे का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें, और कोई अगर रोकता है ना उस बच्चे को, तो उन फैमिली वालों को समझाने का प्रयास करें। और जय माँ श्री और माँ वो पीडीएफ से पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, सभी पढ़ सकते हैं वैसे तो पीडीएफ से। वो ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो भाई इसकी तो बहुत बहुत बड़ी नहीं समस्या होता। है आज हाँ, की। देखिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हो वो बच्चे का कल्याण हो, जो भी होगा वो प्रभु के लीला के अनुसार ही होगा, उससे कोई बाहर नहीं प्रभु जा सकता। प्रभु जी की कृपा से वो ब्लैक ब्लैक मैजिक है ना, सब खत्म हो जाएगा, सब क्योंकि खत्म हो प्रभु जी बड़े, जाएगा, बस बस। सब खत्म हो जाएगा। किसी माँ भाई का आप कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है वैसे, या फिर हम समापन की ओर चले भैया। समापन की ओर चलो भैया, सुबह कल देख लेंगे। हाँ, आप भैया कल देख लेंगे, है ना? और किसी माँ भाई का कोई प्रश्न होगा ना, तो आप कल कल के लिए 10 बजे, रखिए। हाँ, कल 10 बजे लाइव जुड़ जाइएगा आप लोग। और आज के पश्चात रोज हर रोज लाइव होगी, या तो हमारे चैनल से होगी या किसी भाई के चैनल से होगी, हम स्टोरी लगाते जाएंगे, तो आप। देखिए, आप लोगों से एक प्रार्थना और है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग रोज हमारे लाइव से जुड़ें, तो या तो आप प्रथमेश भैया को, या मुझे, या फिर हमारे तेजस भैया को, तीनों में से आप फॉलो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा हमारे लाइव आने का, जी है ना? भैया। तो वो आसानी से जुड़ पाएंगे। जैसे प्रथमेश भैया हैं, प्रथमेश भैया आए लाइव, या मैं लाइव आऊं, या हमारे तेजस भैया लाइव आए, तीनों में से कोई सा भी लाइव आए, लेकिन आएंगे जरूर हम तीनों में से कोई हर भी। तो आप तीनों में बारी से बारी, होने ही है, परमानेंट कह देते हैं। और हाँ, हर रोज आएंगे, और यही टाइम होगा 10 बजे का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। जय श्री हम माता, जय श्री माता, जय श्री माता। जय श्री माधव भैया। अच्छा तो ठीक है। ठीक है भैया, हाँ जी। आप समाप्त कर दीजिए आप आज की। चलिए, ठीक है सभी भैया। सभी सभी जो पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म या फिर कोई भी फल हो, वो सब हमारे महाप्रभु जी के कमल चरणों पर हम अर्पित करते हैं। सभी जी, को जय श्री और माधव। यदि जय कोई श्री त्रुटि माधव। यदि कोई त्रुटि हुई हो हमसे बोलने में, तो हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना आप जी। आप आप सभी माँ भाई में विराजमान महाप्रभु श्री माधव जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, और आप सभी की मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोग धर्म के मार्ग पर आकर प्रभु जी की शरण में आए। ठीक है, और उसके लिए आप इतना ही कहना चाहेंगे, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री जय माधव। श्री माधव, सभी को जय श्री जय श्री माधव, जय श्री माधव।